मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार सुबह अचानक मानसरोवर के सिटी पार्क पहुंच गए। यहां उन्होंने आम लोगों के साथ मॉर्निंग वॉक की और उनसे बात भी की। मॉर्निंग वॉक के बाद मुख्यमंत्री ने पार्क में लोगों के साथ चाय भी पी। अचानक मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर पार्क में वॉक करने आए लोग खुश हो गए। लोगों में सीएम के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ मच गई। सीएम ने भी लोगों को निराश नहीं किया और सभी के साथ फोटो खिंचवाई। हिट एंड रन केस में संशोधन को लेकर अजमेर में भी विरोध शुरू हो चुका है। पटेल मैदान के बाहर ऑटो टैक्सी और सिटी बस के ड्राइवर इकट्ठा हुए और रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ड्राइवरों ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर अपना विरोध जताया। इसके बाद 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर भारती दीक्षित को गृह मंत्री अमित शाह के नाम दिया। सभी ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो सभी हड़ताल कर चक्का जाम कर देंगे। हमारा विरोध का कारण एक ही है कि जिस समय ये काला कानून बना गया है, इसके अंदर सारे कार्य जो हुए आज की तारीख में देखो, कोरोना के अंदर किसने काम किया? चालकों ने काम किया। किसी को लाना है, ले जाना है, एम्बुलेंस सारे काम कर रहे हैं, तो उसको चलाएगा कौन? ड्राइवर। अच्छा, सामान जहाँ पहुँचाना था वो ड्राइवर लेके जा रहा है और आप ड्राइवर पे काला कानून लगा रहे हो। अगर हमारे पास ही 7 लाख रुपए होते तो हम फिर काय को गाड़ी चलाते? हमारे तो ऑटो जितने भी गाड़ी के ड्राइवर हैं, जब कमाए गाड़ी चलाएगा नहीं तो तनख्वाह कौन देगा? कोई मालिक दे देगा क्या फ्री हमें? और सरकार भी हमारे पे यही गलत कानून लगा रही है, कह रही है कि नहीं आपको सजा हो जाएगी। अरे भाई, सजा करो तो गलत हो उसमें करो ना। आपको सबको चला गया, अगर मान लो गलती से सामने कोई आ गया तब भी कह देगा भाई ये तो हो गया, तो सारे मरेंगे, हम भी मरेंगे। अगर 7 लाख ही होता हमारे पास तो हम व्हीकल काय को चलाते। इसके विरोध के अंदर आज हमने सारे शहर के ऑटो रिक्शा, टेम्पो, सिटी बस, मारुति वैन और ये एम्बुलेंस वगैरह जितने भी व्हीकल है जो इसके अंदर टैक्सी उन्होंने जो जन सेवार्थ में रहते हैं, सारे सेवा में लगे रहते हैं, सारे कल चक्का जाम रखेंगे। कल किसी तरह का कोई व्हीकल। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ नगर में राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के निमित्त सभी संगठन के प्रमुख लोगों ने मिलकर घर घर निमंत्रण पत्रक एवं पीले चावल देकर 22 जनवरी 2024 के दिन घर घर रंगोली व दीपक लगाकर पूरे देश में दीपावली मनाने का निमंत्रण दिया। ढोल बाजे के साथ नगर में सभी समाजों व प्रत्येक हिंदू घर पर निमंत्रण दिया। लोगों ने अयोध्या से आए पीले चावल का पुष्पमाला पहनाकर आरती उतारी। भाव विहल लोगों ने राम मंदिर के नव निर्माण में अपना तन मन धन से सहयोग किया और प्राण प्रतिष्ठा से सहयोग कर दीपावली मनाने में सहयोग कर कुशलगढ़ को राममय करने का मन बना लिया है। इस अवसर पर कालू सिंह, देवदा, कमलेश भाटिया, हरेंद्र पाठककार, सेवक दिगपाल सिंह, हेमेंद्र पांड्या, नितेश वैरागी, दीपक भाई, नाना टेलर, पंकज दोषी, राकेश कोठारी, ललित जी गोलेछा आदि ने निमंत्रण देने में सहयोग किया। बयाना में हर वर्ष की भांति इस बार भी श्री श्री 1008 संत शिरोमणि देवगिरी जी महाराज आश्रम बागरैन कार्यकारिणी समिति एवं अखिल भारतीय खटीक समाज के सौजन्य से नव वर्ष के उपलक्ष्य में संत देवगिरी बागरैन आश्रम पर सत्संग, हवन एवं भंडारे का आयोजन हुआ। सचिव विकास खितौलिया जी ने बताया कि यहां प्रतिवर्ष 31 दिसंबर की रात्रि को सत्संग एवं 1 जनवरी को मालपुए, खीर और सब्जी का भंडारा होता आ रहा है। इसमें समस्त कार्यकारिणी और क्षेत्रीय लोगों का विशेष योगदान रहता है। उन्होंने बताया कि नए साल के पहले दिन घर भंडारा और देश में शांति और मानव प्रगति के लिए हवन किया जाता है। प्रधानमंत्री प्रसाद बड़गुज्जर मदन चेतीवाल ने स्थानीय संत इतवार गिरिजी महाराज की आज्ञा अनुसार हवन और भंडारा संचालन किया। सत्संग की रात्रि में सभी भक्तजन ने गुरुवाणियों को सुनकर आनंदित हुए। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान अनेक श्रद्धालुओं भक्तजन आश्रम पहुंचकर सत्संग, गुरुवाणी एवं प्रसाद ग्रहण किया, जिसमें प्रमुख थे लाला राम खींची, श्यामलाल राजौरा, मोहर सिंह सेजवाल, राकेश पचौरी, रमेश शाहवरिया, मुरारी महामना, शिवराम महामना इत्यादि ने प्रसाद ग्रहण किया। आश्रम संरक्षक धारा सिंह खितौलिया और राम निवास महामना ने मुख्य अतिथि स्थानीय थाना अध्यक्ष सुनील कुमार जी को संत देवगिरी आश्रम के इतिहास और महिमा की जानकारी अवगत कराई गई। बयाना उपखंड के बागरैन गांव स्थित पहाड़ वाले हनुमान मंदिर पर हर वर्ष की तरह भक्त मंडल की ओर से फूल बंगला, झांकी और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। सुबह सामूहिक महाआरती और
भोग के साथ 10 बजे से अखंड अन्नकूट भंडारा शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर कढ़ी, बाजरा, खीर और मिक्स सब्जी का प्रसाद श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। इस अवसर पर मंदिर महंत के कौशिक, हीरालाल तिवारी, भगवान दास शुक्ला, भगवान सिंह लवानिया, गिरिजेश शर्मा, बलदेव तिवारी, कैलाश शर्मा, योगेश सहारिया, राधेश्याम जौदौन, हेमंत फौजदार आदि मौजूद रहे। डिडवाना शहर में आज अहले सुबह एक बार फिर घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से यातायात भी बाधित रहा। आने जाने वाले वाहनों को कोहरे की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इस बार सर्दी का सिलसिला देरी से शुरू हुआ है। कड़ाके की ठंड भी अब पड़ने लग गई है। वहीं क्षेत्र में घना कोहरा लगातार छाया रहा है। कोहरे की वजह से यातायात जो बाधित हो रहा, वहीं जनजीवन भी कड़ाके की सर्दी कोहरे की वजह से आम जन जीवन भी प्रभावित हो रहा है। वहीं किसानों की बात करें तो इस कोहरे की वजह से किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि जिस तरह कोहरे की आहट सर्दी का एहसास शुरू हो चुका है, इससे फसलों को बहुत फायदा होता है, जिसमें गेहूं की फसल, चने की फसल में विभिन्न तरह की फसलों को नमी की वजह से फायदा होता है, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं कोहरे की वजह से आम जन जीवन भी प्रभावित हो रहा है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में ड्राइवर संगठन शहीद भगत सिंह बस स्टैंड पर एकत्रित हुए। जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए कुशलगढ़ उपखंड कार्यालय पहुंचे और ड्राइवर संगठन के अध्यक्ष रफीक मकरानी के नेतृत्व में कुशलगढ़ नायब तहसीलदार हरीश सोनी को और कुशलगढ़ पुलिस थाने में भी ज्ञापन सौंपा गया। नए कानून का विरोध, आपराधिक कानूनों को बदलाव की वजह में हिट एंड रन मामलों में सजा बढ़ गई है, जिससे देश भर में ट्रक ड्राइवरों और बस ऑपरेटर का विरोध शुरू हो गया है। हालांकि अभी यह कानून पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। इस नए कानून के तहत फरार और घातक दुर्घटना की सूचना न देने पर ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसी के विरोध में ट्रक बस चालकों ने नए कानून के खिलाफ पुराने कानून को यथावत रखने की मांग पर अड़े रहे। ट्रक बस चालकों ने बताया कि यह कानून ट्रक बस चालकों के खिलाफ बना है। यदि यह कानून लागू हो गया तो वाहन चालक वाहन चलाने में संकोच करेंगे। ज्ञापन में बताया कि ड्राइवर चालकों के लिए जो कानून बनाया है उसे वापस लिए जाने की मांग की है और ज्ञापन में कहा कि 5 जनवरी को अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने बड़ी संख्या में ड्राइवर चालक उपस्थित थे। संगठन के पदाधिकारी अध्यक्ष रफीक मकरानी, दिनेश रावत, जावेद पठान, भूपत सिंह, लालू भाई, मंगू अड़, चेतन प्रजापति, राजेश राव, रसिया कटारा, जबीर सिंधी, रईस पठान, कमल निगम सहित कई संख्या में ड्राइवर जुलूस में शामिल रहे। बंद किया जाए। जो पूर्व में हमारे साथ में जो कानून लागू हुआ था उसी कानून से हम सब सहमत हैं। हम नए कानून से सहमत नहीं हैं। यदि इस ज्ञापन के बाद हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हो सकता है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ड्राइवर भाई अपना अपना वाहन नहीं चलाएंगे और 5 तारीख को चक्का जाम रहेगा। बांसवाड़ा का है पूरा, बोल दो। हाँ, वो बांसवाड़ा वालों ने मान दिया ही होगा। वाहन चालक यूनियन संघ द्वारा जो ज्ञापन आप सब एकत्रित हुए जी हैं, जी, तो ये जो संघ का जो ज्ञापन है वाहन दुर्घटना के संबंध में जी जो हाँ, कानून पारित किया गया उसके, तो ये जो ज्ञापन है वो जिला कलेक्टर महोदय को आज ही भिजवा देंगे जी और हाँ। अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे प्रेषित कर देंगे। जैसलमेर के पोखरण रामदेवरा सड़क मार्ग पर बीएसएफ कैंप के पास सड़क पर दौड़ रहे ट्रेलर में अचानक आग लग गई। बीएसएफ के जवानों व दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। चालक ने ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई।